जय माता दी दोस्तों। आज आपके लिए लाए हम तुरंत प्रभाव से कोई शक्ति प्राप्त करने का एक प्रयोग। इस प्रयोग से आपको ऐसी पावर, ऐसी शक्ति मिल जाएगी, अदृश्य में भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है। आजकल हर आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। फ्री में वो बैठे बैठे ये सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द वो ये शक्ति मिल जाए जो मेरे सब कार्य पूरे कर दे और उससे मैं सारे कार्य अपने करवा सकूं। तो दोस्तों, इस तरह से कोई शक्ति नहीं मिलती है। आपको कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसी पे शक्ति आधारित होती है। नहीं तो शक्तियों की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ सब जगह मिलती है, हर जगह पावर है लाने वाला और उसको सामने प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए टाइम आपका, और आपको बताते हैं। आप ऐसे चौराहे पे चले जाएं, समय की कोई पाबंदी नहीं, दिन की कोई पाबंदी नहीं, किसी भी बार किसी भी समय आप जाएं, एक पान का पत्ता ले जाएं, एक सुपारी और साबुत धनिया, उसमें मूली का डोरा डाल के एक तिलक लगा के पान पे, और आप ये ले जाएं और अपने पास का एक चौराहा देखें जहाँ बहुत ज़बरदस्त चौराहा चलता हो, वहाँ एक्सीडेंट हुए भी हों और उस चौराहा कोई उजागर हो बहुत ज़बरदस्त वाला, वहाँ जा कर के आप चौराहे पे इसको रख दें। वैसे शाम को और रात को करेंगे तो ज़्यादा उत्तम है, दिन में भी कर सकते हैं। पान के ऊपर ये सारी सामग्री रख करके आप वहाँ नोता दे के आए कि भाई यहाँ पर जो भी अदृश्य शक्तियाँ हैं उनमें से एक शक्ति कोई भी मेरे साथ चलें और मेरे कार्य सिद्ध करें। मैं आपको भोग दूंगा और बदले में आपसे कार्य कराऊंगा। ऐसा उसको नोता दे करके और हाथ जोड़ करके वहाँ से अपने घर पर आ जाएं, पूजा स्थल में आ जाएं, जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ आ जाएं। जब अगर आप दिन में गए हैं तब दिन में कुछ ना करें, शाम को गए हैं तो हाथ के हाथ वापस पूजा में बैठ जाएं, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें, 5 अगरबत्ती लगाएं और आह्वान करें कि हे अदृश्य शक्ति, जो भी आप हैं वो मेरे सामने प्रकट हों। पहले आप अपने गुरुदेव का आह्वान करें, गुरुदेव के आह्वान के बाद अपने इष्ट देव का करें, गणेश जी का करें, और फिर उन सब से बोलें, अपने घर के देव देवताओं से, कि जिस शक्ति को मैं नोत के लाया हूँ उस शक्ति को मेरे सामने प्रकट करें। उनसे आप आह्वान करेंगे अपने देव देवताओं से और बोलेंगे तो वो उस शक्ति को आपके सामने प्रकट करेंगे ही करेंगे। और अपने जो भी आपके देव देवताओं का जो भोग है, घर के देवताओं का, वो भोग आप लगाएं और उस शक्ति को प्रकट करने का उनसे रिक्वेस्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपको किसी मंत्र की, किसी तंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु नाम से ही वो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। यदि अप्रत्यक्ष रूप से होगी और आपके सामने नहीं आती है तो आप केवल इतना बोलें उसको कि भाई अगर तू अप्रत्यक्ष रूप से मेरा कार्य करती है तो मुझे एहसास करा। तो वो शक्ति आपकी कमीज खींचेगी या आपके बाल थोड़े खींच देगी, इस तरह से आपको एहसास कराएगी, माला हिला देगी या कोई थाली है उसको बजा देगी, इस तरह से आपका एहसास कराएगी होने का कि मैं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उस शक्ति को आप भोग दें और अपना कार्य सिद्ध करें। लेकिन ऐसी चीज़ें नोतने और करने से पहले आपको गुरु जरूरी है। बिना गुरु के आप इस चीज़ों को नहीं करें, ये मेरी सख्त आपको वार्निंग है। क्योंकि चौराहे पे से आप नोत के लाएंगे, हो सकता है वहाँ 1 की बजाय 5 आ जाए, 10 आ जाए, आपके बस का नहीं हो, और भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो किसी के मार्गदर्शन से ही ये कार्य करें, अन्यथा ना करें। शक्ति तुरंत आएगी, ये गारंटेड है, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में ही करें। और ये कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माँ काली।